बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। ये खिलाफ वर्जी कठुआ के हीरानगर सेक्टर में की गई है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी फायरिंग का मुअस्सिर जवाब भी दिया है। मजीद तफसीलात का हालांकि इंतजार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हमने देखा है कि लगातार पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अब कठुआ के हीरानगर सेक्टर को निशाना फायरिंग के जरिए पाकिस्तान ने बनाया है, जिसका बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं ये वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की जानिब से की गई है। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में ये फायरिंग पाकिस्तान की जानिब से की गई है, जबकि बीएसएफ मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। ज्यादा तफसीलात के लिए रुख करेंगे अपने नुमाइंदे का। समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, बताइएगा कि पाकिस्तान की जानिब से कब ये फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई और इस वक्त इलाके में क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है? देखिए सना, मैं आपको बता दूं, आज सुबह तकरीबन 8 सवा 8 के बीच वहां से फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुई। पहले जो है तेज फायरिंग शुरू की गई पाकिस्तान की तरफ से और बहुत हैवी फायरिंग हुई। हमारे जो बीएसएफ पोस्ट है उनको निशाना बनाने की चाह में उन्होंने तेज फायरिंग की और उसके बाद अब रुक रुक के फायरिंग चल रही है। लेकिन भारतीय जो बीएसएफ है वहाँ पे ये, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है हीरानगर का, तो वहाँ पे उस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब बीएसएफ ने दिया है। और अभी भी जो लेटेस्ट इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक वहाँ रुक रुक के दोनों तरफ से जो है फायरिंग चल रही है। मैं आपको बता दूं, इसी हीरानगर सेक्टर में कल भी फायरिंग हुई थी पाकिस्तान की तरफ से और लगातार हमने देखा है, जिस तरह आपने सही कहा कि पहले उन्होंने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाहे वो पुंछ का मेंढर हो, केजी सेक्टर हो या नौशहरा जो राजौरी में पड़ता है वहाँ पे फायरिंग की। इस तरह कश्मीर वैली में जो उड़ी का सेक्टर है वहाँ पे भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने फायरिंग की। लेकिन अब उन्होंने अपना ध्यान इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी पर लगा दिया है और अब कठुआ सांबा रेंज में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है। और जाहिर तौर पर पाकिस्तान की कोशिश ये है कि एंगेज रखे हिंदुस्तानी, चाहे वो आर्मी हो लाइन ऑफ कंट्रोल पर या बीएसएफ हो इंटरनेशनल बॉर्डर पर, तो दोनों को वो एंगेज रखना चाहती है। ज्यादा से ज्यादा वो फायरिंग करना चाहती है, सीज फायर वायलेशन करना चाहता है, ताकि एक तो घुसपैठियों को अंदर करवाए और दूसरा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस वक्त आइसोलेशन की स्थिति में है, पाकिस्तान सिचुएशन में है, तो उससे ध्यान हटाए। तो जाहिर तौर पर इस वक्त जो है, लेकिन हिंदुस्तानी फौज हो या बीएसएफ हो, वो इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और अभी भी जो हीरानगर सेक्टर में वहाँ पे जिस फायरिंग अभी रुक रुक के हो रही है उसका भी मुंह तोड़ जवाब वहाँ से यहाँ से दिया जा रहा है। जी समीर, जब भी फायरिंग इस तरह की होती है पाकिस्तान की तरफ से, तब जानी और माली नुकसान का खदशा रहता है। ऐसे में क्या तफसीलात मिल पा रही हैं कि माली नुकसान हुआ है? नहीं, बिल्कुल अभी इसका कोई इनपुट नहीं है। ये कहा जा रहा है कि ये जो फायरिंग हुई है बीएसएफ पोस्ट पे हुई है, लेकिन उसका जवाब दिया गया है। लेकिन अभी ये जाहिर तौर पर कोई इस तरह की तफसीलात हमारे पास नहीं है कि कोई जानी नुकसान हुआ। लेकिन हाँ, जब भी ये बॉर्डर फायरिंग होती है, जब बॉर्डर पे फायरिंग होती है, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो या आईबी पर हो, जाहिर तौर पर जो उस इलाके के लोग हैं, वहाँ जो रिहायश पजीर लोग होते हैं, वो खौफजदा हो जाते हैं, उनमें पैनिक पैदा हो जाता है। तो जाहिर तौर पर जब भी ये फायरिंग होती है, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बावक्त कार्रवाई करती है। वो उन लोगों को जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या जिस तरह से वहाँ एहतियाती जो इकदाम उठाने हैं वो उठाती है। और हमने ये देखा, जब भी फायरिंग हुई है, चाहे पुंछ में हो, राजौरी में हो या यहाँ जम्मू में या कश्मीर वैली में जो बॉर्डर के इलाके हैं, तो जो सबसे ज्यादा नुकसान तो वहाँ के लोगों को ही होता है जो बॉर्डर के नजदीक रहते हैं। लेकिन क्योंकि पहले ही उनको उसका दिया जाता है, ये एक वारंट दी जाती है कि वो अपने घरों में रहें या बच्चे स्कूल ना भेजे। लेकिन हमने ये भी देखा कि पुंछ का जैसे इलाका है, वहाँ पे जिस तरह से हमने अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से बच्चे वहाँ पे उनको जब फायरिंग हुई थी, इस तरह से आर्मी ने उनको फिर बचाया था वहाँ से। तो जाहिर तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो आर्मी हो या बीएसएफ हो या हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो कोशिश करती हैं जो वहाँ सिविलियन लोग हैं, जो रेजिडेंशियल लोग हैं, जो बॉर्डर पे रहते हैं, उनको किसी तरह से रेस्क्यू किया जाए, उनको ज्यादा नुकसान ना हो। और ये जो चीजें हैं ये हमने हमेशा देखी हैं, लेकिन तब भी पाकिस्तान की कोशिश ये रहती है कि वो रेजिडेंट्स
जो सिविलियन एरियाज हैं उनको ज्यादातर निशाना बनाता है। इससे हमेशा ये खदशा रहता है कि हमारी जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको हार्म पहुंचे, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कोशिश करते हैं कि जो जितने भी इक़दाम वो उठाते हैं वो उनका एक ही रहता है कि जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी हिफाजत की जाए। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो पाकिस्तान की फौज है वो उसकी ये कोशिश रहती है कि न सिर्फ वो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी जो आर्मी या बीएसएफ जवानों को निशाना बनाए, बल्कि वो जाहिर तौर पर जो रेजिडेंशियल एरियाज को भी टारगेट बनाता है। जाहिर सी बात, हमने देखा कि कई बार कोशिशें पाकिस्तान ये करता हुआ नजर आया, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाता है, और ऐसे में रिहायशी इलाकों को जब निशाना बनाया जाता है तो रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों में खौफ दहशत का माहौल देखा जा रहा है। और इस वक्त कहा जा रहा है कि कठुआ के हीरानगर सेक्टर में रुक रुक के फायरिंग हो रही, जिसका मौसर जवाब भी फौज की तरफ से दिया जा रहा है। बेहद शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। तो पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कोशिशें मुसलसल की जा रही हैं, जिसे सरहद पर तैनात हमारे जवान नाकाम भी बना रहे हैं। दरअंदाजी की ऐसी ही एक कोशिश का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 12 और 13 सितंबर का है, जब पाकिस्तानी फौज की जानिब से दहशतगर्दों को हिंदुस्तानी हुदूद में ढकेलने की कोशिश की गई थी, जिसे हिंदुस्तानी फौजियों ने नाकाम बना दिया था। ख्याल रहे कि 10 सितंबर से 13 सितंबर के दरमियान पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की गई और कई बार इसकी कोशिशें की गईं, जिसे मुस्तैद हिंदुस्तानी जवानों ने नाकाम बना दिया था। गुज़िश्ता 10 और 11 सितंबर को हाजी पीर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से की गई दरअंदाजी की कोशिश को हिंदुस्तानी फौज ने नाकाम बनाया था। हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 फौजी जवान भी मारे गए थे, जिनकी लाशें वापस ले जाने के लिए पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहराया था।